जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अभी मस्त घरों में मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम ड्यूटी के लिए घर से निकल चुके हैं और ड्यूटी पहुंचने के बाद हम दफ्तर में अटेंडेंस लगाई और उसके बाद हम चले जाते हैं अपनी फर्स्ट कंप्लेंट करने के लिए, जो कि आश्रम के नज़दीक थी। और यहाँ से अभी रास्ते के जाते व्यू दिखा रहा हूँ। रास्ते में एक प्राइवेट गैस एजेंसी है जिसका नाम गो गैस रखा हुआ है और ये आश्रम है। और यहाँ से हम अभी लिंक रोड के लिए हो जाएंगे जो गाँव के लिए जाता है। ये उनके घर के पास हम पहुँचने वाले, ये लिंक रोड है उनके घर का। और घर पर पहुँच हम सबसे पहले अपना जो काम है उसको देखते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो हमें आज यहाँ पर एक न्यू पीवीसी वायर डालनी थी और साथ में मीटर उनका जो अंदर लगा हुआ उसको बाहर निकालना था। मीटर को अभी हमने बाहर निकाल दिया और न्यू तार को जीआई के साथ पीवीसी वायर को जीआई वायर को स्टिच करने लग पड़े हैं। इसको जल्दी जल्दी हमने स्टिच करके एक साइड पोल से फिर इन्हें पक्का करना था। और पक्का करने का मतलब था कि उस पोल को बांधना था और ये हमने जीआई और पीवीसी को स्टिच कर दिया है और पोल के साथ बांध कर उसके बाद हमने एंगल के साथ बांध दिया है। एंगल पर बांधने के बाद एंगल से आगे हमने उनके घर में लगी हुई कुंडी से बांध दिया। उसके बाद अंडरग्राउंड पाइप में से डालकर फोरमैन जी यहाँ पर मीटर में कनेक्शन देने लग पड़े हैं। और ये जब तक कनेक्शन कर रहे हैं तब तक हम पोल पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि हमें अभी कनेक्शन करना था पोल पर। तो आज हमने अभी लाइव कनेक्शन करने हैं। लाइव कनेक्शन करने में रिस्क तो रहता है, लेकिन हमें इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। एक्सपीरियंस के बिना ये काम कोई ना करे, क्योंकि ये काफ़ी खतरे वाला काम है। हमारी पौड़ी काफ़ी ऊंची थी जिस कारण हम ऊपर आराम से खड़े होकर लाइव कनेक्शन कर सकते थे। और अभी आप देखोगे कि हम लाइव कनेक्शन कर रहे हैं। और अभी लाइव कनेक्शन के लिए हमने सबसे पहले न्यूट्रल को ज्वाइंट किया, क्योंकि कभी भी अगर आपको कनेक्शन करना है चलती लाइन में तो सबसे पहले न्यूट्रल को ही करें। अगर फेस में आप पहले कनेक्शन दोगे तो न्यूट्रल में उसका रिवर्स आ जाएगा। रिवर्स आने से आपको झटका भी लग सकता है। न्यूट्रल में करंट नहीं होता, इसमें वोल्टेज कम होती है, 12 वोल्ट के करीब चलता है न्यूट्रल में, तो इससे झटका नहीं लगता। उसको न्यूट्रल को कनेक्ट करने के बाद हमने फेस को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें यहीं गाँव में नज़दीक ही एक पीवीसी वायर की जीआई चेंज करनी थी, क्योंकि उनकी जीआई ख़राब हो चुकी थी, उसको जंग लग चुका था और पूरी तरह से गल चुकी थी। अभी आप उसको वीडियो में देखोगे कि जीआई वायर की क्या हाल थी। ये देखो, हम इसको जैसे खींच कर अलग कर रहे थे पीवीसी वायर से, तो ये वहाँ से टूट जा रही थी। और इसको हमने अभी साथ में से अलग करके न्यू वायर के साथ जीआई वायर के साथ हमने स्टिच कर दिया। स्टिच के लिए हम पीवीसी क्लिपिंग का यूज़ करते हैं, जो दूसरे क्लिप आते हैं एलुमिनियम के हम का यूज़ नहीं करते, क्योंकि थोड़े टाइम बाद गल जाते हैं और उसकी वजह से फिर जीआई को भी जंग लगने लग जाता है। उसके बाद हम दफ्तर पहुंच के अपनी कंप्लेंट करने के लिए पंजोआ लड़ोली में एक 250 केवी की स्कीम है, उसका जैम्पर जो टूट चुका था। और ये हमारा वो वाला 250 का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है बेड के ऊपर। इसको हम ट्रांसफार्मर के बेड के ऊपर नहीं रखते, इसके लिए अलग से बेड बनाना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है। और चैनल जो इसके नीचे हम यूज़ करेंगे उनका बैंड होने का रिस्क रहता है। और अभी ये एक तार फंसी हुई थी, तो मैंने इसको जैसे ही हिलाया जैम्पर को तो इस हाथ में से निकल गया। उसके बाद हमने इसको रिपेयर करने के बाद फोरमैन जी ने स्विच लगाया और यहाँ से दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। दफ्तर में हम अपने बैग और सामान को रखकर भंडारा खाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि नज़दीक में बाबा बालकनाथ का मंदिर है, वहाँ पे भंडारा था। भंडारा खाने के बाद हमने थोड़ी देर दफ्तर में बैठे। उसके बाद हमें अभी 63 केवी के ट्यूबवेल के एक जैम्पर करने हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये देखो कैसे जफ्फे जॉइंट लगाए हुए हैं, ये पहले के हुए हैं, जब मैंने ज्वाइनिंग की उससे पहले के जैम्पर हुए हैं। उसके बाद हम इसकी रिपेयर चालू कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पर न्यू मेल लगाकर उसमें जैम्पर को नेट बोल्ट से अच्छी तरह टाइट कर दिया और इसके ऊपर फिर हमने बाइंडिंग भी की, क्योंकि कभी कभी यहाँ से बेंड होने की वजह से जैम्पर टूट जाता है। अगर बाइंडिंग होगी तो वो टूटेगा नहीं जल्दी। और अभी ये आपको अर्की की बाइंडिंग करने दिखा रहे हैं और ये हमने फीमेल के ऊपर बाइंडिंग की हुई है। ये जो हमारी नीचे बाइंडिंग हो रही है ये अर्की की बाइंडिंग है, इसके ऊपर हम HT के फ्यूज डालते हैं। पहले हमने ऊपर मेल के मेन जैम्पर को रिपेयर किया, उनको टाइट करने के बाद हमने फिर नीचे जो हमारे ट्रांसफार्मर से ऊपर HT फ्यूज के बीच में जो जैम्पर होता है उसको जैम्पर करना शुरू किया। इनकी हालत भी देखो कैसी है, ये पहले के किए हुए जैम्पर है पुराने, जब से मेरे हिसाब से ट्रांसफार्मर लगा हो तब के जैम्पर है। इन जैम्पर को करने के बाद अभी ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग की समस्या आ रही थी, वो बंद हो गई है। और अभी हम नीचे उतरकर आपको हाथों की हालत देख रहे हैं कैसे हो चुकी है। और ये सब करने के बाद हम सब सप्लाई चालू कर देते हैं और फिर दफ्तर के निकल देते हैं। दफ्तर से हम अटेंडेंस लगवाकर छुट्टी करके फिर घर को निकल जाते हैं। जाते समय सलून में अपने हेयर कट करवाते हैं। और बस गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग आने तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।